अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। नाज़रीन आइए देखते हैं 27 अप्रैल की 25 बड़ी और अहम खबरें। मक्का मुकर्रमा से बड़ी खबर। आज बरोज़ पीर 27 मई 2024 को सूरज खाना काबा के ऊपर आ गया था। सऊदी फलाई सोसाइटी के निगरान इंजीनियर माजिद अल ज़ाहिर ने कहा है कि आज सूरज खाने काबा के बिल्कुल ऊपर आ गया था। उन्होंने बताया है कि यह वाक़या साल रवाना से पहले वाक़या है। सूरज के खाने काबा के ऊपर आया था। सऊदी का वक्त दोपहर 12:08 थे। अबू ज़ाहिर के मुताबिक सूरज 19 डिग्री पर था, जिसकी वजह से खाने काबा और किसी भी मुजस्समे, इमारत या दीगर अशिया के साया नहीं था। रायगन 2 साल ब्राज़ील में 19 मई के आने वाले तूफान के बाद रिकॉर्ड बारिश और सैलाब से 198 मारे गए हैं। 50 से ज़्यादा अफराद की लापता है और 23 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। गवर्नर ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम तामीरात कम अज़ कम मुकम्मल होने में 1 साल लग सकता। इसराइल फोर्सेस उनवार के गोदाम के नज़दीक बाइघर अफराद के कैंप पे रॉकेट फायर किया है। हमास ने इस हमले में आलमी अदालत के इंसाफ के फैसले के खिलाफ वर्जी करार दिया है। इसराइल फौज ने कहा है कि हमला हमास कैंप में किया गया था। रिफ्यूज क्रॉस पर कंट्रोल संभालना और इमदाद रोक दी गई है। तहरीर हिज़्बुल्लाह ईरान की तजवीज़ हासिल की गई है। गज़ा जंग के 8वें महीने में इसराइल पर हैरानकुन हमले की तैयारी कर रहा है। हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को खबरदार किया है। नसरुल्लाह ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक से फ़लस्तीन को तस्लीम करना और अल-क़सा तूफ़ान के नतीजे में इसराइल के लिए नुकसान है। लंदन क़तर एयरवे की दोहा की दुबई जाने वाली जहाज़ में इतवार को 12 अफराद ज़ख्मी। बोइंग 788 9 डिर्मिलेट तुर्की के ऊपर जहाज़ के दौरान झटकों का सामना। मीडिया रिलेशन मैनेजर के कहा है कि दोहा से दुबई के महफूज लैंडिंग के दौरान 6 मुसाफिर और अमला जख्मी। इजराइल सऊदी फॉरेन मिनिस्टर्स ने इसराइल से फ़लस्तीन के इकरार मांग कर फ़ौरन गुफ्तगू की तलब की है। तफसीलात से पता चला है कि फैसल बिन फराह ने कहा है कि इसराइल को फ़लस्तीनी रियासत के इकरार करना ज़रूरी है। गज़ा के लोगों के लिए दायरे बर्दाश्त नशीन तहक़ीक़ात के मुताबिक दोनों रियासतों के लिए ये ज़रूरी है। गज़ा इसराइल की फ़ौज ने उनके मकबूल ख़ाइम कैंप पर हमले में 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी और शदीद हो गए हैं। फ़ौजी बमबारी से रेफ्यूज़ कैंप्स में आग लग गई है। बहुत से ज़्यादा ज़ख्मी और शहीद हो गए हैं, जिसमें औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल थे। फ़लस्तीन ने इसराइल की इस हरकत को सख्त मजम्मत की है। कोयत से एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जहां पर कोयत 70 साल की कैद की सज़ा मिलेगी। जहां पर सर्टिफिकेट फ्रॉड के जुर्म में कोयत सर्टिफिकेशन फ्रॉड की निपटने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ी से कर रहे हैं और मुजरिमीन पर सख्त सरगर्मियां कर रहे हैं। मीडिया के मुताबिक क्रैकडाउन पहली तारीख से किया जा रहा है, जिसमें ऐसे मुजरिमीन को निशाना बनाया जा रहा है जो सर्टिफिकेट की तस्दीक के तकरीर पर काम नहीं कर पाते। इसराइल वज़ीर आज़म ने 8 माह से जारी जंग के खाते का इम्कान मरकत कर दिया है। इसराइल वज़ीर आज़म ने हमास के ज़ैर क़ब्ज़े इसराइल क़ैदियों के मुतालिक और गज़ा में जंग जारी रखने का इनकार कर दिया है। ये सबक दी गई है कि वो सियासी वजूहात की बिना पर हमास के साथ आयरन के तब्दीलियों पर मुस्तमिल से गुजर कर रहा है। मदीना मुनव्वरा हरमैन शरीफ की जनरल सेक्रेटरीज ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ाहिरीन के लिए मुक़र्रर वक्त में 10 मिनट का ऐलान किया है। परमिट सिर्फ एक मरतबा जारी किया जाएगा। अगर परमिट होल्डर मुक़र्रर वक्त पर रोज़े शरीफ के लिए परमिट से फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो उन्हें परमिट मनसूख करवाना चाहिए। कांग्रेस के लीडर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पंडित नेहरू की 60वीं बरसी की ज़ियारत की है। उन्होंने खिराज खत पेश किया है। नेहरू ने मुल्क की जदीदी और तरक्की के लिए याद किया गया है। कांग्रेस ने इंसाफ और इत्तेहाद का पैगाम दिया। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट श्रीविल्ला के एक गांव में आग लग गई है। वाक़या आज सुबह पहले घंटों में पेश आया है। फायर ब्रिगेड के कारकुन ने कोशिश के बाद इसको कंट्रोल कर लिया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तकरीबन 70 लाख का माली नुकसान हुआ है। आग फैलने से गैस गोदाम तक नहीं पहुंची, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। आग लगने की वजूहात अभी तक पता नहीं चली। आंध्र प्रदेश के ज़िले में पेश आया है सड़क हादसा, जिसमें तेलंगाना के खिदमत अंजाम देने वाले ज़िले जज मोहन राव हलाक हो गए हैं। ये हादसा ज़िले के
जामपेट मंडल के रवाना गांव के करीब में उस वक्त पेश आया जब कार एक प्राइवेट ट्रैवल की बस को टक्कर दे दी, जिसके बाद कार का ड्राइवर इसके तवज्जो खो दिया और ये कार टक्कर दे दी। ये हादसे में जिले जज और उनके साथ साथ कार ड्राइवर हलाक हो गए हैं। दिल्ली के वजीर आजम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी की आबूरी जमानत की तौसीस के लिए अर्जी दर्ज की है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सेहत खराब है और उन्हें मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल को मनी लैंडिंग केस में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद मौसमियात डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में टेम्परेचर में 2 या 3 डिग्री में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 और 2 जून को तेलंगाना के कुछ मुकामात पर हल्की असुस या तेज बारिश होने के इम्कान है। आजकल तेलंगाना में बारिश हो रही है। दर्जे हरारत में ज़्यादा दर्जे हरारत 44.8 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में रिकॉर्ड की गई है। आज आर्टिस्ट AR राजेश ने तेलंगाना के वजीर आला से मुलाकात की है। सरकारी निशानों पर तब्दीली ख्याल किया गया है। रेवंत रेड्डी ने नामों का मुआयना किया है। सियासी रहनुमाओं दानिशवरों ने रियासत के सरकारी निशानों को तब्दील करने की एहतियात की है। रियासती हुकूमत ने PG को DG तेलंगाना में मुंतकिल कर दिया है। बंगाल के साहिल पर तूफानी राहिल से तबाही मचा दी है। तेज हवाओं और शदीद बारिश के साथ साथ कोलकाता और वेस्ट बंगाल के कई इलाकों में कच्चे मकानात टूट गए हैं। बारिश और हवाओं से नुकसान हुआ है। मेट्रो रेल और हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। गर्मी की इंतहा ने दिल्ली के लोगों के जीना मुश्किल कर दिया है। आज दोपहर से शाम तक दर्जे हरारत में 40 से 44 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। फिर रात 11 बजे से 39 तक गिर गई थी। मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट ने अगले 4-5 दिनों के तक शिद्दत की गर्मी की पेशनगोई की है। इमारात और फ्लाई दुबई ने फैजी नेटवर्क 280 स्टेशन तक वाज़े किया है। इमारात अब 551 इंटरनेशनल स्टेशन तक पहुंच चुकी है। फ्लाई दुबई ने 85 कंट्रीज़ में से 129 तक सर्विस फराम कर रही है। इमारात के लिए भी ऑपरेशन शुरू किया गया है। फ्लाई दुबई ने भी किया और मलेशिया के लिए फैजी सर्विस शुरू की है। प्रदेश से बड़ी हैरान करने वाली ये खबर, शख्स ने 8 माह के हामिला बीवी के पेट चीर दिया है ताकि बच्चे की जांच मालूम हो सके। मुस्लिम को उम्र कैद की सज़ा दी गई है और साथ ही 50,000 रुपये जुर्माना भी अदा करने का मुकर्रर किया गया है। मुतासिरा खातून ने इंसाफ का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद पुलिस ने सेलफोन की चोरी स्मगलिंग में शामिल गैंग का पर्दाफाश किया है। 1000 स्मार्टफोन की 31 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से कुल 713 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा है कि चुराने वाले और रिसीवर्स और मोबाइल फ़ोन टेक्नीशियंस को भी गिरफ्तार किया गया। 12 जून को मौसमी गर्मी तब्दीलियात ख़त्म होने पर है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में इतवार को 26 मई को यहाँ आने वालों की तादाद 30,381 से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। ज़ियाफ़ा सिक्योरिटी तैनात की गई थी और अमले के तमाम अरकान को अहम मुकामात पर तैनात किया गया था ताकि ऑपरेशन को यकीनी बनाया जा सके। 19 मई को चिड़ियाघर में 25,000 से ज़्यादा ज़ाहिरीन आए हैं। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के डिप्टी ने चिड़ियाघर को इतवार को सफ़र को तौर को मुंतखब करने के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में गर्मियों और सर्दियों के सीज़न की वजह से चिकन की कीमतों में 400 रुपये से भी ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है। फैस रेंडिंग के प्रोपाइटर ने बताया है कि मांग में इजाफा और मौसम गर्मी की वजह से सप्लाई में कमी और असर हुआ है। कीमतों में 10% इजाफा हुआ है। हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट में वाक़या हुआ जहां पर एक लिफ्ट गिर गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। वाक़या ग्रैंड होटल नागुल अलकापुर एक्स रोड हैदराबाद में पेश आया है। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़ये की दूसरे पेश नज़र जख्मियों की शिनाख्त की गई है, जहां पर जख्मियों को शदीद खून भी बहा इस तरह की इत्तलात मिल रही है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। IRS अफसर और एक नौजवान लड़की के दरमियान मुलाकात में झगड़ा बन गया है, जिसमें लड़की की मौत हुई है। उसके वालिद ने अफसर को कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। अपने घर में आत्महत्या की। पुलिस अब वाक़ये की जांच कर रही है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में तहीं देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफ़ा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं? तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर।
1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।